नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फर्स्ट डिवीजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे 125 महत्वपूर्ण जीके के सवाल जो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यही सवाल हमने पिछले सप्ताह में करवाए हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं उन्हीं सवालों की। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ये आसान से सवाल है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वर्गीज कुरियन जी को। सौभाग्य योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च की थी। तो सौभाग्य योजना मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च की थी, जिसके तहत जिन घरों में बिजली नहीं है उन घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य था। किस संगठन ने लीग ऑफ नेशंस का स्थान लिया है। मतलब लीग ऑफ नेशंस किस संगठन का पुराना नाम था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस। सबसे नया परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो निम्न में से कुन्नकुलम परमाणु संयंत्र जो सबसे नया है। किसने कहा था कि अवध एक चेरी के समान है और एक दिन हमारे मुंह में ही गिर जाएगा। तो ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। मतलब अवध को इसने चेरी की उपाधि दी थी। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है उड़ीसा में। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। भारतीय संगीतकार भूपेन हजारिका किस राज्य से थे जिन्हें 2019 में भारत रत्न पुरस्कार मिला है। तो ये थे असम राज्य से। असम में ढोला साड़िया या भूपेन हजारिका ब्रिज भी है। स्थायी बंदोबस्त कृषि व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। तो स्थायी बंदोबस्त कृषि व्यवस्था ये लागू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। द हरियाणा हरिकेन नाम से किसे जाना जाता है। तो कपिल देव जी को जाना जाता है हरियाणा हरिकेन नाम से। कजरी लोक नृत्य शैली कहाँ पर प्रचलित है। तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है ये कजरी। अगला सवाल है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 7 मई 1960 में। 7 मई 1960 को हुई थी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। GATT का फुल फॉर्म क्या है। तो GATT का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। निम्न में से कौन सा आंदोलन है जिसका उद्देश्य सकारात्मक था लेकिन वह बाद में हिंसा में बदल गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, जिसे चौरी चौरा कांड के बाद समाप्त कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था। तो यह किया गया था 1989 में। महलों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है। तो महलों का शहर के नाम से जाना जाता है कोलकाता शहर को। 1959 में USSR की सहायता से किस इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। तो यह किया गया था भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में है। अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है। तो अनटचेबल पुस्तक के लेखक है मुल्क राज आनंद। निम्न में से किस यंत्र की सहायता से पौधों की वृद्धि मापी जाती है। एक अच्छा सवाल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ से मापी जाती है पौधों की वृद्धि। थियोफ्रेस्टस को किसके जनक माना जाता है। तो थियोफ्रेस्टस को बॉटनी के जनक माना जाता है। किस रेशेदार फसल से बैग, झोला इत्यादि सामान रखने के लिए वस्तुएं बनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूट। जूट से ये सब वस्तुएं बनाई जाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या कार्य करती है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल संस्था है जो मानव अधिकारों के लिए लड़ती है। अगला सवाल है, भारत पाकिस्तान विभाजन का किस मुस्लिम नेता ने विरोध किया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने इसका विरोध किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्य मिलकर कितने देश हैं। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 15। 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है। तो अजंता की गुफाएं है महाराष्ट्र में। बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। तो बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक है अणु बंदोपाध्याय। प्रथम पंचवार्षिक योजना कब से शुरू हुई थी। तो ये शुरू हुई थी 1951 से। समुद्र का सबसे गहरा स्थान चैलेंजर डीप कहाँ पर है। तो ये है प्रशांत महासागर में। नोटबंदी कब हुई थी। एग्जैक्ट डेट से सवाल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को। पहली भारतीय महिला जिन्हें मैन बुकर प्राइज मिला है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुंधति रॉय।
सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा है। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड। एनिमल बिहेवियर की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं इथोलॉजी। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का देर से जमता है? तो ये विटामिन है विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का देर से जमता है। एडीज मच्छर किस रोग का वाहक है? तो एडीज मच्छर वाहक है डेंगू रोग का, और मलेरिया का है मादा एनाफिलीज मच्छर। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। काकोरी कांड में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह जी। भगत सिंह जी यहाँ पर शामिल नहीं थे। आधुनिक मरकरी थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो आधुनिक मरकरी थर्मामीटर के आविष्कारक है डेनियल फेरेनेट। किस कानून को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला काला कानून कहा गया था? तो काला कानून कहा गया था रोलट एक्ट को। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। ये सभी को पता होना चाहिए। निम्न में से कौन सा मरुस्थल भारत में नहीं है? तो स्पीति घाटी भारत में है, थार और कच्छ ये दोनों भी भारत में है, इंडस वैली डेजर्ट भारत में नहीं है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है? तो दक्षिण गंगोत्री है अंटार्कटिका में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में, 1995 में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर आपातकाल लगाते हैं? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही आपातकाल लगा सकते हैं। किसी भी बिल का अधिनियम बनने में अंतिम चरण क्या है? जब तक राष्ट्रपति की मुहर नहीं लगती उस पर, तब तक वो बिल ही रहता है, अधिनियम नहीं बनता। विटिकल्चर किससे संबंधित है? विटिकल्चर संबंधित है अंगूर से। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तमिलनाडु राज्य में। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति संबंधित है खाद्य तेल और तिलहन उत्पादन से। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी। चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता पुस्तक के लेखक है देवकीनंदन खत्री। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती लड़ने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बजरंग पुनिया। फॉर्टेन की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। निम्न में से क्या यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है? तो इनमें से हवा महल यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है। शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किन के मध्य हुआ था? तो शिमला समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। हार्ट कार्डियोलॉजी से संबंधित है, वैसे किडनी किससे संबंधित है? तो किडनी नेफ्रोलॉजी से संबंधित हो जाएगा। द्वितीय पंचवार्षिक योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो द्वितीय पंचवार्षिक योजना आधारित है पीसी महालनोबिस मॉडल पर। निम्न में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो ग्वालियर, भोपाल और इंदौर ये सब शहर मध्य प्रदेश में है, लेकिन रायपुर मध्य प्रदेश में नहीं है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WHO का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर राज्य में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का पहले नाम क्या था? तो इसका नाम था एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो कामाख्या मंदिर है असम में। अर्थ समिट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अर्थ समिट को रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त कृषि व्यवस्था कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1793 में। इससे पहले सवाल था स्थायी बंदोबस्त कृषि व्यवस्था किसने चलवाई थी या किसने लागू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रगान सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये गाया गया था
11 के 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो मैग्नीशियम के परमाणु संख्या होती है 12। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? ये कठिन सवाल है, लेकिन ये एनटीपीसी के एग्जाम में 2021 में आया हुआ सवाल है, इसलिए आपको इसको याद रखना चाहिए। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 29 जुलाई 1957 को हुई थी। किस योजना के तहत विमान यात्राओं को आम नागरिक के लिए सुलभ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है उड़ान स्कीम के तहत। उड़ान का अर्थ है उड़े देश का आम नागरिक। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? तो द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक है अरविंद अडिगा। क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2019 में किस भारतीय को मिला है? तो ये मिला है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के विद्यार्थियों के हेतु चलाया गया था? तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए चलाया गया था। वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है, ये सवाल पूछा है यहाँ पर। 92वें एकेडमी अवार्ड में बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है पैरासाइट को। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को अन्य किस नाम से जाना जाता था या फिर जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाइजाग स्टील। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर किस राज्य से है? तो हरियाणा राज्य से है मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर। पूना पैक्ट किन के मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा किस देश ने लॉन्च किया था? रूस ने किया था इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा। कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? तो कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। राहुल गांधी 2019 में कौन से क्षेत्र से चुनाव लड़े थे? तो ये लड़े थे अमेठी और वायनाड क्षेत्र से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है आंध्र प्रदेश में। आईपीएल 2020 आईपीएल का कौन सा संस्करण था? तो ये था 13वां संस्करण। अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? मतलब ये करंट अफेयर का सवाल है, वेंकैया नायडू जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो अभी के कप्तान है मनप्रीत सिंह। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में। निम्न में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं बहती है? तो अमेजोन नदी जो दक्षिण अमेरिका की एक नदी है। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो मधुबनी चित्रकला की जाती है बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में। 2018 के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम। 1960 में सिंधु जल संधि कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी पाकिस्तान के कराची में। निम्न में से किस शहर में मेट्रो निर्माणाधीन है? तो पुणे में अभी मेट्रो का काम चल रहा है। जापान के मिनीमाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? तो ये पारा के प्रदूषण के कारण हुई थी। निम्न में से कौन गरम दल के नेता नहीं है? तो गरम दल के नेता महात्मा गांधी नहीं है, बाकी लाल बाल और पाल ये तीनों गरम दल के नेता है। कौन सी प्राचीन प्रथा के अनुसार व्यक्ति को उसके वजन के बराबर दान दिया जाता? तो ये प्रथा थी तुलाभार। बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित हुआ था? तो बोकारो स्टील प्लांट ये सोवियत संघ की सहायता से स्थापित हुआ था। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति को कहा जाता है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर होमी भाभा को कहते हैं फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहते हैं आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता। प्रधानमंत्री जन धन योजना किसने लॉन्च की थी? तो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरती शाह।
प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 हड्डियां होती है वयस्क मानव शरीर में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कौन सी योजना बेटियों के खाते में पैसे जमा कराने से थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। 2019 में प्रणब मुखर्जी को कौन सा अवार्ड मिला है? तो इन्हें मिला है भारत रत्न। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बागवानी फसल हेतु कितने प्रतिशत का प्रीमियम होता है? तो बागवानी फसल हेतु इसका प्रीमियम होता है 5%। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला जी थी भारतीय मूल की प्रथम अंतरिक्ष यात्री महिला। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो ये अभी के समय है एंटोनियो गुटेरस। OCR की फुल फॉर्म क्या है? तो OCR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दादर और नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दमनगंगा। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक है। दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किसने किया था? तो दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस प्रकार के कोयले में पाई जाती है? तो एंथ्रासाइट में पाई जाती है सबसे ज़्यादा कोयले की मात्रा। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख। मुंबई स्थित होटल ताज किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था जमशेदजी टाटा ने। 1 KB इज इक्वल टू 1 KB किसके बराबर होता है? तो 1024 बाइट के बराबर होता है 1 KB। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभाताई पाटिल थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। छुई मुई या लज्जावती पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुदिका। भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है? तो ये है महाराष्ट्र का। यह आपको याद रखना है, अच्छा सवाल है। मादा एनाफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है मलेरिया। GSLV की फुल फॉर्म क्या है? तो GSLV की फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और एक फुल फॉर्म पूछा जाता है PSLV की, इसकी फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया था? तो ये आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जो 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद समाप्त कर दिया था। 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो बृहदेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी इन्हें कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो ये बनवाया था गुरु रामदास जी ने। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य है जो रशिया के अधीन था? तो अलास्का ये ऐसा राज्य है जो पहले रशिया के अधीन था लेकिन आज के समय अमेरिका में है। पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? तो पुलवामा आतंकी हमला हुआ था 14 फरवरी 2019 को। निम्न में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? OPEC का सदस्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केन्या। इनमें से केन्या ऐसा देश है जो ओपेक का सदस्य नहीं है। और आज का लास्ट सवाल है, भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कर्नाटक राज्य में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और हम हर रोज़ डेली 25 GK के सवाल करवाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लीजिएगा। और अगर आप इनका क्विज़ करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।